मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम डिस्कशन करेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीन पिलर्स हैं, तीन मेन ऑर्गन्स हैं उसके, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट और लोकसभा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 जो आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आता है। ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि 6 साल के लिए इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, इसमें जो मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो बनते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि एक परमानेंट बॉडी नहीं है, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में एक बार जो मेंबर नॉमिनेट हो गया तो उसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, ये परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250 मतलब 250 तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन स्पेशल केसेस। जैसे कि किसी के अंदर कोई कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, या अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन है, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं उनको क्या है, जिनमें स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा कुछ टैलेंट होता है, तो उन लोगों को क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाकर के राज्यसभा का मेंबर इलेक्टेड कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में 245 टू 45 जो है राज्यसभा मेंबर्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर जो 1/3 मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो एवरी सेकेंड ईयर में रिटायर हो जाते हैं। इट मीन जैसे ही वो 1/3 मेंबर रिटायर हुए, नेक्स्ट मेंबर जो है नॉमिनेटेड होकर के आ गए। जैसे ही वो रिटायर हुए, इसलिए कह रहा हूं कि ये एक परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कि 30 मेंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल 30 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, तो 1/3 का मतलब है 10 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होंगे। ठीक है, और नए आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, चलता रहता है इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी में पूछा जाता है कि कितने साल के अंदर कितने मेंबर्स जो है रिटायर होते हैं, कितने परसेंट, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये 1/3 मेंबर्स कितने ईयर में रिटायर होते हैं, 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि एससी और एसटी के लिए राज्यसभा में कोई भी सीट का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जैसे कि लोकसभा में है, ये लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, एमएलए जो होते हैं उनमें है, राज्यसभा में किसी भी एससी एसटी के लिए कोई भी सीट का रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दूसरा टर्म मैं आपको बता ही चुका हूं, 6 इयर्स का टर्म्स इनका होता है, मतलब जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि राज्यसभा की सीटें जो है वो सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट के पास है, तो वो है यूपी 31। ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाइज होता है, तो पॉपुलेशन वाइज यूपी जो है इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो पॉपुलेशन वाइज होता है। ठीक है, और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास राज्यसभा की सीट है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो उसके पास 3 जो है राज्यसभा की सीट है। और दूसरा है पुडुचेरी, तो पुडुचेरी के पास 1 सीट है। बाकी जो यूटीज हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए क्या है कि उनके पास राज्यसभा की सीट नहीं है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर की, तो क्वालिफिकेशन मैंने जो लोकसभा में बताई थी, लोकसभा मेंबर होने के लिए वही है, बस थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज है, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। उसमें एक चीज थी, उसमें जो मिनिमम एज है टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा 25, यहाँ पे क्या है 35, 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। ठीक है,
और आर्टिकल 84 के अंदर क्वालिफिकेशन आती है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्क्वालिफिकेशन आती है आर्टिकल 102 102 और सेम एज लोकसभा की, जैसे कि अगर वो ऑफिस प्रॉफिट ऑफिस में नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, किसी भी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जहां से वो प्रॉफिट ले रहा है, या वो अगर भारत का नागरिक नहीं रहता है, ठीक है, या अनसाउंड माइंड है, पागल हो जाता है या पागल है, ठीक है, तो ये सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सेम है। उसके बाद ओथ की अगर हम बात करेंगे, जो शपथ दिलाते हैं तो प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 99 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 99 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के जो मेंबर है उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि लोकसभा में जो हेड होता है, ये लोकसभा का जो संचालन करता है वो होता है स्पीकर, और राज्यसभा में होता है चेयरमैन, ठीक है। और चेयरमैन इलेक्टेड नहीं होता, जैसे लोकसभा में जो लोकसभा का स्पीकर है लोकसभा मेंबर्स में से ही इलेक्ट करके सेलेक्ट करके बना देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ही चेयरमैन होंगे राज्यसभा की, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन होंगे। और अगर इनकी पावर्स के बारे में बात करेंगे तो जो लोकसभा के स्पीकर के पास पावर्स हैं वही पावर्स राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास भी है। वो मैंने वीडियो जो है डाली हुई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। और एक लास्ट इसमें है कि डिप्टी चेयरमैन, जैसे कि उसमें डिप्टी स्पीकर होता है, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन होता है। यहाँ क्या करते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को इलेक्ट करके, ठीक है, क्या बना देते हैं, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो जो चेयरमैन है राज्यसभा का उसके सबऑर्डिनेट नहीं होते, वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं और वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है राज्यसभा के लिए, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी। और उसके बाद अगर हम डेप्यूटी चेयरमैन की बात करेंगे तो हमारे डेप्यूटी चेयरमैन में हरिवंश नारायण सिंह इस वक्त जो हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो राज्यसभा के ऊपर। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी आप क्वेश्चन हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।